हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। आज देखिए कुछ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न लाए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके एक दो प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने मिल जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा कलर ले लेते हैं हम। और देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, WBC की संख्या होती है, तो याद रखेंगे हम 6000 से 8000 प्रति MMQ। ये संख्या होती है WBC की, जो हमें एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हमें ये ऑप्शन लगा के आना है। दूसरा प्रश्न है, देखिए WBC का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। दूसरा है O2 के परिवहन में सहायता करता है। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको नहीं पता तो देखिए, जब आरबीसी और WBC यानी ब्लड हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि WBC क्या है, पुलिस की तरफ वर्क करती है। जैसे पुलिस क्या काम करती है, पुलिस जो चोरों को पकड़ने का काम करती है, इसी प्रकार से जो हमारे बॉडी में जो हानिकारक वायरस बैक्टीरिया होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की अगर WBC कमजोर हो जाते हैं तो वो व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए इस आधार पर हमारा सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। 4% देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रक्त में WBC यानी RBC और WBC का अनुपात होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। RBC WBC का अनुपात 1:600 होता है, या 600:1 होता है, 3:2 होता है, 2:3। तो इसका सही जवाब होता है 600:1, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग होता है। देखिए पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा ल्यूकोपीनिया, तीसरा ल्यूकोसाइनिस और चौथा क्या है, ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन बताइए आप क्या हो जाएगा जल्दी से। अगर WBC की मात्रा अगर कम हो जाए तो ऑप्शन क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे। देखो एनीमिया तो होगा नहीं, क्योंकि एनीमिया ब्लड की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ल्यूकोपीनिया इसका सही जवाब है। इसको आप एग्जाम में अगर आए तो ल्यूकोपीनिया जवाब लगा के आना है इसका। अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स जिसको हम क्या कहते हैं, बीमारों भी कहते हैं, या फिर इसका केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइट होता है, का मुख्य कार्य होता है। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए रक्त का थक्का नहीं बनने देता, पहला ऑप्शन। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, या फिर ऑक्सीजन के परिवहन। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताएं कमेंट करके। इसका सही जवाब होगा, देखिए जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है। यहां पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए पहले। आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स। रोग प्रतिकारकों, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, लिम्फोसाइट। सी ऑप्शन सही है, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कमजोर बना देता है। इनमें से मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स। तो सही जवाब क्या होगा इसका, तो देखिए थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं इस प्रश्न को। एड्स HIV एक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये जो है HIV वायरस से फैलती है, जिसको फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका काम ही क्या होता है, ये सबसे पहले जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमजोर कर देता है, और बॉडी एकदम से कमजोर होने लगती है इस वायरस की वजह से। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन कमजोर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये इसके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। तो लिम्फोसाइट्स का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। बंधुता का मतलब होता है जुड़ना।
तो प्रश्न ये पूछा हीमोग्लोबिन सबसे अच्छे से बाइंडिंग किससे करता है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए। तो थोड़ा सोचिए और बताइए सबसे ज्यादा बाइंडिंग पावर किसकी होती है हीमोग्लोबिन में। नहीं आता? तो चलिए देखिए, यहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड मत लगा देना। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी बंधता बाइंडिंग नहीं होती जितनी की होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि तुमने देखा भी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि जहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो हमारे सांस के साथ शरीर में चली जा तो एकदम दम घुटने जैसी समस्या आ जाती है। तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा बाइंडिंग पावर होती है हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का लाल रंग होता है, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। बताइए कौन सा सब जवाब होगा। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, या इम्यूनोग्लोबिन, या हिपेरिन। सही जवाब बताइए। तो आप जानते ही हैं, कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है या ब्लड का कलर लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व, प्रश्न सारे हमारे ब्लड से ही है और घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको जवाब बिल्कुल सही देना है। तो क्या पूछा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो आपको पता ही है कौन सा होता है। कैल्शियम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। सोडियम होता है? बिल्कुल नहीं। पोटेशियम होता है? नहीं। तो फिर कौन सा होता है? आयरन। और आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। लोहा होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो याद रखेंगे 80 से 180 से, 80 वाला नहीं है, सही जवाब होगा 180 से 200 मिलीग्राम % कोलेस्ट्रॉल होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला शरीर में है, वयस्कों में खाली पेट रक्त ग्लूकोज स्तर होता है। खाली पेट पूछ रहा है एग्जाम में, कितना होता है बताओ। देखिए ग्लूकोज की, जैसे कि किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो वो बार बार अपनी शर्करा यानी शुगर नापता रहता है, तो कई बार खाली पेट भी चेक करते हैं। तो खाली पेट अगर आप कभी भी देखेंगे तो खाली पेट में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है वो होता है, ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो कितना होता है? 100 मिलीग्राम। कितना होता है? 100 मिलीग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए। रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं यानी कार्पस्कल से बना होता है? कितना % भाग? तो याद रखेंगे 45%। कितना? 45% कार्पस्कल्स का बना होता है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप से प्रश्न शुरू हो चुके हैं। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, कैरोलस लिनियस ने की थी, विलियम हार्ग्रे ने की थी, या कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 9th में विज्ञान बायोलॉजी में और 11th की बायोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। तो सही जवाब होगा इसका कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन पे प्रश्न हो गए। ब्लड ग्रुप कौन से वाले में? ए बी में। तो एंटीजन ए और बी, ए बी से याद रखेंगे। देखिए ए और बी में जो एंटीजन होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, ध्यान से याद रखना इसको। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होता है? ब्लड ग्रुप ओ वाले में कौन सा एंटीजन होता है? तो ऑप्शन याद रखेंगे, ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो एंटीजन इसमें कोई नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ वाले में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल डोनर जिसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वदाता, किसे कहा जाता है? जब ब्लड ग्रुप आपको पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कई बार कि अगर देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है ये, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में बात नहीं दे रखी है तो आप ओ लगा करके बच सकते हो, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव भी हो और ओ नेगेटिव हो, उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें धैर्य बना करके सही जवाब देना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दे तो हमें ओ नेगेटिव लगाना है इसका आंसर। ध्यान से समझ में आ गया? तो अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो कौन सा होगा? ओ नेगेटिव होगा। बहुत रेयर ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ये ओ वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है ए बी यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट यानी ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? यूनिवर्सल रिसिपेंट।
तो ये देखिए सर्वग्राही किसे कहते हैं, जो सभी का ब्लड ग्रुप ले ले। तो सभी वाला कौन सा होता है, सभी वाला बताइए कौन सा होता है, सर्वग्राही। सभी ग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है, ए बी वाला। तो ए बी वाला किस किस को दे सकता है, केवल ए को, केवल बी को, ए बी दोनों को, या केवल ए बी को। इससे पहले वाला प्रश्न देखिए एक बार आप, यहां पर क्या पूछा है इन्होंने, सर्वग्राही यानी जो सबका ब्लड, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, सर्वग्राही में ए बी आएगा और सर्वदाता में ओ आएगा, लेकिन जब बोलना है जब उसमें प्लस माइनस ना दे रखा हो। लेकिन जब प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दे तो सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव, यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को ले सकता है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। अब पूछा इसने ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। ठीक है, लेने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे देने की बात कर रहा है। अगर ले तो सबका सकता है, ये भी है, लेकिन देगा किसको, तो बताओ। तो ये ए और बी, ऑप्शन सी लगाएंगे इसका हम जवाब। ए को दे सकता है और बी को दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये 20% हमने यहाँ पर किए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरीके की वीडियो और आप चाहते हैं तो कमेंट करिए। इस तरीके से हम पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज विभिन्न एग्जाम में आए हैं वो सारे कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।